क्लास 11 अकाउंटेंसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखिए एडजस्टमेंट हम देख रहे हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट क्या कह रहा है, प्लान एंड मशीनरी इंक्लूड द न्यू मशीनरी परचेज 1 अक्टूबर 2022 फॉर 2 लाख। यानी 2 लाख का मशीन हमने 1 अक्टूबर को ख़रीदा था। तो यहाँ पर जो प्लांट एंड मशीनरी दे रहा है 12 लाख, यानी इसी 12 लाख में 2 लाख का मशीन कब है, 1 अक्टूबर को ख़रीदा गया है। तो यानी इस 12 लाख में से 2 लाख पे हम 6 महीने का डिप्रिसिएशन निकालेंगे, बाकी 10 लाख पे हम पूरा 1 साल का डिप्रिसिएशन निकालेंगे। ठीक, फिर उसके बाद डिप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी बाई 10% एंड हॉर्स एंड कार्स बाई 20%। तो आपको पता ही होगा सैलरीज फॉर द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च 2023 आर आउटस्टैंडिंग। यानी जो सैलरीज था वो मार्च और फरवरी का आर आउटस्टैंडिंग। यानी सैलरीज देखिए क्वेश्चन में जो दे रहा है ट्रायल बैलेंस में वो 80,000, यानी सिर्फ 10 महीने का है। ये 2 महीने का ड्यू दिखा रहा है, तो 10 महीने का है तो पर मंथ कितना 10 से डिवाइड करेंगे तो 8,000 आएगा, यानी 8,000 पर मंथ, यानी 2 महीने का है तो 16,000 रुपये आउटस्टैंडिंग कहलाएगा। 15,000 गुड्स वर्थ हमने बेचा है, 27 मार्च को हमने डिस्पैच कर दिया, लेकिन इसकी कोई एंट्री नहीं हुई थी। ये जो 15,000 का हम बेच रहे हैं इसका मतलब हमको कैश भी नहीं मिला है। ठीक, तो ये 15,000 आपका सेल्स में भी ऐड होगा प्लस डेटर्स में भी ऐड होगा। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं मिला तो इसे पैसा लेना होगा। मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, फिर 5% हमें डेटर्स को डेटर्स कैलकुलेट करना होगा। डेटर यानी हमें तब सब पे निकालना पड़ेगा। क्लियर? अब देखिए एक चीज़ और, स्टॉक जो बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रहा है ना, तो जब ट्रायल बैलेंस के अंदर देगा तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, डायरेक्ट ये बैलेंस शीट के एसेट सेट जाएगा। इंश्योरेंस प्रीपेड भी दे रहा है, ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रहा है, तो सिर्फ बैलेंस शीट की एसेट सेट जाएगा। ठीक, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्या आता है आपको मालूम होगा, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है 70,000, ये आपको मालूम है ऑलरेडी। अब परचेज अगर बात करें तो परचेज़ की जो अमाउंट है वो टोटल क्वेश्चन में दे रहा है 2 लाख रुपीज़। ठीक है, जब 2 लाख क्वेश्चन में दे देगा, अब ट्रायल बैलेंस अंदर 2 लाख, तो परचेज रिटर्न वगैरह कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट हम क्या लिख लेंगे 2 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद परचेज़ के बाद कैरेज भी दे रहा है, तो सिर्फ कैरेज देगा तो इसी में आएगा, कैरेज आउट इनवर्ट रहेगा तब भी इसी में आएगा, और कैरेज आउटवर्ड देगा तो P&L में जाएगा ड्यू टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस 15,000। ठीक है, फिर उसके बाद वेजेस भी ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दिया हुआ है, वेजेस कितना है 80,000। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो है वो आपका है 15,000 ट्रायल बैलेंस के अंदर। अब यहाँ पर क्या लिखा है बाई सेल्स याद होगा आपको 15,000 के बारे में जो मैंने समझाया है। अब ट्रायल बैलेंस के जो अंदर दे रहा है वो टोटल दे रहा है कितना 8,20,000। ठीक है, ऐड अनरिकॉर्डेड, या फिर हाँ चलिए ठीक है अनरिकॉर्डेड सेल्स कितना 15,000। ठीक है, प्लस कर देंगे तो आप आ जाएगा 8,35,000। ठीक, अब 8,35,000 हो गया। अब इसको क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे 8,35,000। यहाँ पर भी 8,35,000, क्योंकि इस तरफ का ज़्यादा तो इस तरफ हम पहले लिखेंगे 8,35,000। अब 8,35,000 में से इन सबको डिडक्ट करेंगे, तो एक बार रफली करके देख लेते हैं। इस तरफ का टोटल जो आ रहा है 8,35,000 आ रहा है, इस तरफ का टोटल जो आ रहा है 3,80,000 आ रहा है। तो 3,80,000 आ रहा है तो जाहिर सी बात है 4,50,000 क्या हो गया, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, जिसे हम बैलेंसिंग फिगर भी कहते हैं। ठीक, अब इसी प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट 4,55,000। ठीक है, 4,55,000। अब पॉइंट नंबर 1 तो हो चुका है। अब अच्छा पॉइंट नंबर 1 और 2, अच्छा ये देखिए हम सबसे पहले डिप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। तो 2 डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट हम करेंगे तो प्लांट एंड मशीनरी, हॉर्स एंड कार्ट्स। ठीक है, हॉर्स एंड कार्ट्स, यहाँ देखिएगा 10 लाख पे 1 साल का निकलेगा, 2 लाख पे 6 महीने का, तो टोटल आ जाएगा आपका 1,10,000। ये आपकी हिंट में भी दिया हुआ है। इस पे भी निकाल लेंगे 52,000, ये आपका 20% से निकलेगा, तो 52,000 टोटल 1,62,000। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो इससे दूसरे पॉइंट में सैलरीज है, सैलरीज को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, अब टू सैलरीज अब टू सैलरीज अगर लिखें तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 80,000, ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या दिया है 80,000 ऐड आउटस्टैंडिंग। ठीक
ठीक है। आउटस्टैंडिंग कितना आएगा 2 महीने के हिसाब से 20,000, ठीक है। यानी 1 महीने का कितना था 80,000, 10 महीने का दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 महीने का हम निकालेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो 8,000 आएगा। तो जब 8,000 आएगा, सॉरी 8,000 आए तो 16,000 होगा, ठीक है। तो 16,000, सॉरी ये 16,000 होगा, ठीक। तो अब इसको हम टोटल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 96,000, ठीक है। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो अब गुड्स वॉर 15,000, ये अच्छा क्या कहते हैं डेटर्स वाले हैं, तो ये 15,000 डेटर्स में भी ऐड होगा, याद है आपको। जब 15,000 डेटर्स में ऐड होगा तो प्रोविज़न जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 15,000 डेटर्स में ऐड हो जाएगा, तब हम प्रोविज़न निकालेंगे। 3,40,000 में 15,000 ऐड करेंगे तो 3,40,000 प्लस 15,000 3,55,000, तब 5% से निकलेगा, ठीक। तो टू बैड डेट्स आपका है 50,000, फिर ऐड न्यू प्रोविज़न, ठीक है। न्यू प्रोविज़न प्लस कितना आ जाएगा 17,750, 17,750 कर लेंगे तो यहाँ पर अब आ जाएगा 67,750, ठीक है। ये आपका हो गया। अब पॉइंट में क्या है, अच्छा ये हो गया। अब हम देखते हैं पूरा इसमें क्या क्या चीज़ बचा हुआ है। सैलरीज होगा रिपेयर्स 5,000, तो यहाँ पर हम रिपेयर्स लिख लेंगे, ठीक है। रिपेयर्स 5,000, ठीक, रिपेयर्स हो गया। अब रिपेयर्स के बाद अगर हम स्टॉक रेंट कितना है 45,000, ठीक है। रेंट 45,000 रेंट हो गया। रेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो गया, बैड डेट्स हो गया, कैरेज हो गया। इनकम टैक्स को हम ड्राइंग कहते हैं, याद रखिएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को भी हम ड्राइंग कहेंगे। लोन टू राम, ठीक है। हमने राम को लोन दिया है 12, ठीक है। जब राम को लोन दिया है तो 12% से हम इंटरेस्ट भी लेंगे। तो इंश्योरेंस देखिए हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। इंश्योरेंस क्या है हमारा एक्सपेंस है, तो वो कितना आएगा, अच्छा प्रीपेड कितना है 1,000, इंश्योरेंस कितना है 12,000, तो इंश्योरेंस 12,000, ठीक है। अब इंश्योरेंस प्रीपेड बैलेंस शीट में जाएगा। कैपिटल क्रेडिटर सेल बिल्स पेबल इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन, यानी हमको ये इंटरेस्ट मिला है, कितना मिला है इंटरेस्ट 1,800। अच्छा 12% से लेना है तो 12 दूना 24, 2400 इंटरेस्ट हमको मिलना चाहिए था, लेकिन हमको मिला कितना है सिर्फ 1,800 ही इंटरेस्ट मिला है। तो 1,800 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बाई इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन राम्स लोन कितना मिला है 1,800, तो ऐड 2400 मिलना चाहिए तो 600 बच रहा है। 600 क्या हो गया एक्रूड इंटरेस्ट, क्या कहलाएगा एक्रूड इंटरेस्ट 600, ठीक है। कितना हो गया 2400। और फिर यही बैलेंस शीट के एसेट साइड भी जाएगा, ठीक। अब मेरे ख्याल से रेंट रिसीव्ड भी है, ये भी हमारे लिए इनकम है, कितना है 12,000 रुपये, तो ये भी आपका इधर ही आएगा बाई रेंट रिसीव्ड, ठीक है। बाई रेंट रिसीव्ड 12,000, ठीक है। मेरे ख्याल से कुछ छुटा तो नहीं है, एक बार हम रीचेक कर लेते हैं। हमने जब इसको टोटल किया, ठीक है, जब हम इसको टोटल किया तो इस तरफ का जो टोटल आ रहा है वो आपका टोटल आ रहा है, क्या कहते हैं 4,69,400, ठीक है। 4,69,400, तो इधर का भी कितना आएगा 4,69,400 ही आएगा। तो यहाँ पर जो आ रहा है बैलेंसिंग फिगर वो आपका आ रहा है नेट प्रॉफिट, जिसे हम बैलेंसिंग फिगर भी कह सकते हैं। वो आपका इसका जो टोटल हमने किया, इसका टोटल आपका आ रहा है 3,87,750। 3,87,750 को हम 4,69,400 में से हमने जब डिडक्ट किया तो आपका जो नेट प्रॉफिट आया 81,650, ठीक है। ये आपका आया, ये आपका P&L अकाउंट भी हो गया। हम वर्किंग नोट इसके नीचे कर दे रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। ये देख सकते हैं मैंने वर्किंग नोट यहाँ लिख दिया। सैलरी फॉर 10 मंथ 80,000 था, तो ऐड सैलरी फॉर 2 मंथ, तो 1 महीने का 8,000, दो महीने का 16,000, टोटल 96,000। इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन 1,800 मिला है, जबकि टोटल मिलना कितना चाहिए था 2,400, ठीक है। तो 1,800 माइनस किया, अभी हम कितना लेंगे 600, एक्रूड इंटरेस्ट 600 प्लस 2,400, तो यानी हमने ये किया 600 रुपये अभी हम और लेंगे। ये आपका जाएगा बैलेंस शीट में, और यहाँ पे ये 1,600 भी जाएगा आपका बैलेंस शीट में, ठीक है। फिर उसके बाद डेटर देखिए, डेटर 3,40,000 प्लस 15,000 जो हमने बेचा था उसका मिला नहीं था, रिकॉर्ड नहीं होता, तो डेटर कितना हो गया टोटल 3,55,000, 3,55,000, तो 5% प्रोविजन निकाले 17,750, तो माइनस करें 3,37,250, ये भी आपका जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट रहता है 31 मार्च 2023। देखिए बहुत सारे में हमने ये डेट नहीं लिख रहा हूँ मैं, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक, इसको भूलिएगा मत। अब सबसे पहले हम इधर इस तरफ का ही हम लोग बनाते हैं,
क्योंकि इस तरफ का कम होता है। कैपिटल आपका दिया हुआ है 16 लाख, 16 लाख लिख दिया, ठीक है। अच्छा नेट प्रॉफिट आया था, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर क्या होगा, ऐड होगा। नेट प्रॉफिट कितना आया था, 81,650 प्लस, फिर अब माइनस क्या होगा, ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग में मतलब क्या था, एक तो ड्राइंग्स भी है, दूसरा इनकम टैक्स भी है। इसको क्वेश्चन में देखेंगे आप। अच्छा क्वेश्चन में देखिए ड्राइंग में क्या क्या है, एक तो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, दूसरा इनकम टैक्स, ये दोनों, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ड्राइंग के हिसाब से, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड IT इनकम टैक्स, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो अब कितना यहाँ पर होगा, तो टोटल आपका आ जाएगा 30,000 और कितना है, नहीं यहाँ पर आपका देखेंगे हम तो 20,000 है और 30,000 है। फिर उसके बाद और कुछ देखिए इसमें जो हम लोग को ना दिख रहा हो, अच्छा ड्राइंग 1,20,000 है, तो ठीक है। तो 1 लाख यहाँ से माइनस करेंगे, 1,20,000 और माइनस क्या कहते हैं 50,000 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। आप इस पर कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ठीक। तो यहाँ पर दोनों मिक्स हैं, यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और IT। तो इसको जब हम माइनस करेंगे आपका आएगा 15,11,650। अब दूसरी तरफ क्रेडिटर्स भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्रेडिटर्स आपका दिया हुआ है 2,60,000, ठीक है। उसके बाद आपको मालूम होगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी था। आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो था वो 16,000 था, वो मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पर आएगा। बिल्स पेबल भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है 2,21,200, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्लांट एंड मशीनरी टोटल कितना है 12 लाख, आपको मालूम होगा ना 10 लाख फिर 2 लाख लेस डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन कितना आया था 1,10,000, माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1,10,000 के हिसाब से 10,90,000 आपका आ जाएगा डिप्रिसिएशन ना। ये प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद क्या था हॉर्स एंड कार्ट्स, ठीक है। हॉर्स एंड कार्ट्स की जो वैल्यू थी वो थी 2,60,000 लेस डिप्रिसिएशन 52,000, माइनस करेंगे तो 2,08,000 आएगा। इजी है, 2,08,000, ठीक है। अब हम बैलेंस शीट के अंदर क्या था, क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड इंश्योरेंस दोनों हैं, तो उसको याद रखिए, उसको भूलिएगा मत, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक जो दिया था वो 92,000 दिया है। प्रीपेड इंश्योरेंस भी ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया था, कितना 1,000, वो भी हम लिख लिए। फिर उसके बाद एक्रूड इंटरेस्ट की हम बात करें तो एक्रूड इंटरेस्ट कितना था 600 रुपये, वो भी हम लिख ले रहे हैं, ठीक है। डेटर्स अगर देखें टोटल डेटर्स कितना था 3,40,000, ठीक है, 3,40,000 ऐड जो हम लोगों ने बेचा था, ठीक है, अनरिकॉर्डेड था वो, ठीक है, 15,000 का बेचा था, तो 15,000 का बेचा तो वो भी हमारे लिए डेटर्स ही कहलाएगा। क्लियर। तो अब कितना हो गया 3,55,000 लेस न्यू प्रोविज़न कितना है 17,750, माइनस करेंगे तो ये आएगा 3,37,250, डेटर्स हो गया। अच्छा फर्म ने राम को लोन भी दिया था, तो अब ये क्या करेंगे आप, राम्स लोन कितना दिया था, टोटल 20,000 दिया था, वो भी पैसा लेगा फर्म लेगा राम से, 20,000 हो गया, ठीक है। कैश एट बैंक भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैश एट बैंक, ठीक है। कैश एट बैंक कितना दिया है 2,60,000। अब मेरे ख्याल से कुछ बच तो नहीं रहा है जो इसमें आएगा, एक बार फिर भी हम एक बार रीचेक ज़रूर करेंगे, ठीक है। ये आप एक बार देख लीजिए ध्यान से, तो एक बार रीचेक कर लेते हैं। अब इसको हमने जब प्लस किया तो ये आपका आंसर मैच हो गया, तो कितना आ रहा है ये टोटल 20,08,850, ठीक है। तो ये भी आपका सेम ही आ रहा है, यहाँ मालूम होगा जब ये मैच कर जाता है तो ये पता चलता है कि सही है, ठीक। अच्छा क्वेश्चन वैसे अच्छा था, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे क्वेश्चन इसको पूछ सकते हैं, फिर से इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू।